कि अपनी जान की दुश्मन को जान कहते हैं, अपनी जान की दुश्मन को जान कहते हैं। अरे मोहब्बत की मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कहा जाता है कि छोटी सोच और पाव की मौज कभी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती। तो साथियों, 4 लाइनें बोलूंगा, ध्यान से सुनिएगा। ये नफरत बुरी है न पालो इसे, ये नफरत बुरी है न पालो इसे, अभी भी दिल में खलीस है निकालो इसे, अभी भी दिल में खलीस है निकालो इसे। न मेरा न तेरा न इसका न उसका, ये वतन हम सबका है, बचा लो इसे, बचा लो इसे। तो साथियों, आज न हिंदू के लिए न मुसलमान के लिए, आज न हिंदू के लिए न मुसलमान के लिए आज कोई शब्द निकलेगा तो केवल और केवल हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के लिए। अगर आज हम सब अम्बान है, मेरा देश राम है, तो सीना चीर के देखो, अंदर बैठा हिंदुस्तान है, अंदर बैठा हिंदुस्तान है। तो हम अपने उन वीर शहीदों को नमन करते हैं जिनके कारण और जिनके वजह से आज हम इस आजाद देश में इतना खुशी और हर्षोल्लास के साथ ये स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इस सम्मानित मंच पर उपस्थित प्रबंधक महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, अध्यापकगण, अभिभावकगण, एवं दूर दराज से आई हुई हमारी माताएं बहनें और मेरे देश के आन बान शान आप सब प्यारे विद्यार्थियों को इस 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। अध्यापकगण जिन्होंने हमें शिक्षा दी और हम यहाँ तक पहुँचे हैं, बहुत आगे तो नहीं है, लेकिन गुरुजनों का आशीर्वाद, आप सभी का प्यार मिलता रहा तो बहुत जल्द आपके सामने कुछ नई चीजें लेकर आऊंगा। तो साथियों, ये आजादी हमें नहीं मिली ऐसे, इसके पीछे बहुत सारे देशभक्त, राष्ट्र पुरुष बहुत ज्यादा मेहनत किए हैं, बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। जैसे चाहे चंद्रशेखर आजाद जी हो, रानी लक्ष्मीबाई जी हो, भगत सिंह हो, या जो भी अनेकों अनेक नाम है। सूचियां कम पड़ जाएंगी, समय कम पड़ जाएगा, लेकिन शब्द नहीं कम पड़ेगा। तो साथियों, मैं ये भारत देश की बहुत बड़ाई करूंगा, लेकिन उससे पहले अभी भारत देश हर जगह बहुत आगे बढ़ चुका है, चाहे शिक्षा क्षेत्र हो, सैन्य क्षेत्र हो, तकनीकी क्षेत्र हो, लेकिन कहीं और कहीं पीछे है तो अपने विचार, अपने मानसिकता से। कहा जाता है कि छोटी सोच और पाव की मौज कभी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती। तो साथियों, कि भरा नहीं जो भाव में बहती, जिसमें रफ्तार नहीं वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा है कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता है राष्ट्र पुरुष है, ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। इसके नदी नदी में गंगा है और इसके कंकड़ कंकड़ में शंकर है, इसके कंकड़ कंकड़ में शंकर है। अगर मैं जीऊंगा तो इस हिंदुस्तान के लिए और मरूंगा तो इस हिंदुस्तान के लिए। और मरने के बाद कोई कान लगा के अगर गंगा में बहती हमारी अस्थियों को सुनेगा तो कौन सी आवाज निकलेगी? हमारे साथ बुलंद आवाज में बोलिएगा, भारत माता के। साथियों, आप सब मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। आप सबके साथ इस बार तो बहुत कम टाइम दे पाया हूं, लेकिन अगली बार आपको एक दिन पहले से मिलूंगा आपके साथ, और मुझे आपके साथ मिलकर बड़ी खुशी मिलती है। मैं अपने आप को शिक्षक नहीं मानता, मैं विद्यार्थी था, विद्यार्थी हूँ, विद्यार्थी रहूंगा, और विद्यार्थी बनकर शिक्षा सेवी बना रहूंगा। क्या आप सब हमारा सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं? आपके साथ मैं जुड़ा हूं, आपके साथ ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से 10 से 15 दिन के बाद आपके साथ पुनः मिलूंगा। तो कुछ लाइनें हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत कम समय है, 2 मिनट और लूंगा। राहत इंदौरे साहब की लाइनें हैं कि अपनी जान की दुश्मन को जान कहते हैं, अपनी जान की दुश्मन को जान कहते हैं। अरे मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। साथियों, ध्यान रखिएगा, आप सब हमसे संबंध बनाए रखिए, बिल्कुल अवस्था नहीं है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो आपका भाई आपके सामने खड़ा है। जो भी यहाँ पे हमारे बहनें हैं, ध्यान सुनिए, आप सबके लिए जो है आपके माता पिता, आपके गुरुजन मेहनत करते हैं, आप पढ़ाई करते रहिए। आपको एनी टाइम कोई दिक्कत आती है मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं तो अभी बहुत आपके साथ जुड़ा हूँ। कुछ लाइनें हैं, ध्यान से सुनिएगा साथियों, कि तालियां बजाने के लिए इजाजत ली नहीं जाती, तालियां बजाने के लिए किसी से इजाजत ली नहीं जाती। अरे ये वतन की मोहब्बत है, किसी से पूछ के की नहीं जाती, किसी से पूछ के की नहीं जाती। तो बड़ा मजा आ रहा है, बहुत कम समय है। हिंदुस्तान के बारे में बोलेंगे कि अगर दूध मांगोगे ना तो खीर देंगे, पनीर मांगेगा तो पकड़ के खीर देंगे,
उनकी जंग छिड़ी तो तेरा नाम निशान नहीं होगा। अरे पाकिस्तान कान खोल के सुन ले कि जंग छिड़ी तो तेरा नाम निशान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान साथियों, जो हमें आजादी मिली है ये 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। इससे पहले ब्रिटिश सरकार के अधीन था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का जन्म हुआ है, भारत की खोज कब हुई है और किसने किया है कोई नहीं बता सकता, भारत का व्यक्ति। और 14 अगस्त 1947 ईस्वी को जो पाकिस्तान की खोज हुई है, पाकिस्तान का जन्म हुआ है। जो अपना हिंदुस्तान है ये खोजा नहीं गया है, इसके पहुंचने की रास्ते की खोज हुई है, जो कि आप 10th में पढ़ते हैं, वास्को डी गामा ने किया था। तो मैं बताना चाहता हूं पाकिस्तान का जन्म हुआ है और हिंदुस्तान अर्थात अपना भारत का जन्म नहीं, आजादी मिली है। और भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, एक दिन इसकी मृत्यु होगी और ये भारत में शामिल होगा और हमारा भारत अखंड भारत बनेगा और बनेगा बिल्कुल बनेगा। हम उन्हीं दिन का इंतजार करते हैं। तो साथियों आप सब मेहनत करते रहिए। थोड़ा सा 1 मिनट और लेंगे, क्षमा प्रार्थी है, इस बात को मानते हैं, लेकिन आपके साथ मिलकर बहुत मजा आ रहा है। क्या आप सबको मजा नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? कि इस मिट्टी को महबूब लिखो, भारत को अपनी जान लिखो। इस मिट्टी को महबूब लिखो, भारत को अपनी जान लिखो। इस देश की मिट्टी में तुम राम लिखो, रहमान लिखो। इतिहास बनाए जाते हैं परिवर्तन से मैदानों से, सब लिखते होंगे शाही से, लेकिन तुम लहू से हिंदुस्तान लिखो, लहू से हिंदुस्तान लिखो। लेकिन तुम लहू से हिंदुस्तान लिखो, लहू से हिंदुस्तान लिखो। तो मैं इस विद्यालय परिवार को, इसका मैं छात्र रहा हूँ और छात्र अभी भी हूँ। मैं शिक्षक मान के नहीं आया हूँ, मैं छात्र हूँ और छात्र रहूंगा। तो साथियों अपने वाणी को विराम दूंगा, लेकिन 4 लाइनें जरूर बोलूंगा। जो हमारी माताएं बहनी है और जो भी हमारा समाज हमें सपोर्ट करता है, हमारा समाज हमें सपोर्ट करता है कि पूरी धारा साथ दे तो और बात है, कि पूरी धारा साथ दे तो और बात है, तुम जरा साथ दो तो और बात है, तुम जरा साथ दो तो और बात है। चलने को दुनिया चलती है एक पैर भी, चलने को दुनिया तो चलती है एक पैर पर भी, लेकिन दूसरा पैर साथ दे तो और बात है, दूसरा पैर साथ दे तो और बात है। तो हमारे समाज आज से सपोर्ट करते सारे वाणी को विराम देता हूँ। अब बहुत ज्यादा समय न लेते हुए आप सबने मुझे प्यार दिया, आप सबको अच्छा लगा, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और जो हमें सर ने अवसर दिया है इनके लिए मैं नतमस्तक होकर बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप सब ऐसा पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपके लिए मैं हमेशा 24/7 हॉस्पिटल में लिखा होता है, लेकिन मैं 24/7 तैयार हूँ। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पहले से आपके साथ रहूंगा। जय हिंद।